चलो बच्चों, तो हम लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके थे हेलोइल्केन हेलोइरिन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन और उसका कॉमन नेम। आज हम लोग बात करेंगे उसके आयुपेक नेम की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? आयुपेक नेम की बात करेंगे हेलोइल्केन हेलोइरिन का। तो कुछ पहले बेसिक मेथड जान लेते हैं, बेसिक तरीका जो हम 11th में पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले रूल 1 क्या है नेमिंग का, सबसे पहले ये मैं इसलिए बता देता हूँ कि आगे जितने भी चैप्टर आएंगे सब में इंपॉर्टेंट है। जितने भी चैप्टर आएंगे सब में क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले फाइंड करना है फाइंड लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है। क्या करना है बेटा? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है। फाइंड लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा कैसे फाइंड करना है सर, जरा इसको हम देख लेते हैं कि सर फाइंड करने का तरीका क्या है लॉन्गेस्ट चेन। तो देखिए हमको करना क्या होगा कि मान लीजिए मैं कार्बन लिखता हूँ, सी सी सी, कार्बन का चेन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं कार्बन का चेन लिखा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे, कोई जल्दबाजी नहीं करना है ना। जल्दबाजी शैतान का काम होता है, ठीक है। चलिए ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो अगर हम यहाँ देखें, थोड़ा सा हम इसको और पतला कर देते हैं, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन खोजें तो हमको दिख रहा है ये जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ पर कार्बन का जो संख्या सबसे ज़्यादा कवर होगा। ये जो है ये भी क्या है? लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा कार्बन की संख्या कवर होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन में हमको क्या करना है बेटा? सबसे पहले ऐसा चेन खोजना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन क्या है? कवर हो। तो इस चेन में देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं चाहता तो इधर भी मुड़ सकता था लेकिन वो क्या हो जाता गलत। इधर हमको 2 कार्बन प्रॉफिट है, इधर 1 कार्बन प्रॉफिट में, तो लॉन्गेस्ट चेन ही हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर देखेंगे, अगर मैं इधर मुड़ता या इधर मुड़ता तो इधर 2 कार्बन प्रॉफिट में, इधर 1 कार्बन प्रॉफिट में, तो ये है लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा क्या करना है सर? दूसरा मेथड में क्या करना है सर? दूसरा स्टेप में क्या करना है, मतलब दूसरा स्टेप में क्या करना है? स्टेप 2 क्या करना है? 1 मिनट, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है सर? स्टेप 2 में, ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है? फर्स्ट लोकेंट डिसाइड करना है। क्या करना है? फर्स्ट लोकेंट डिसाइड करना है ना। डिसाइड फर्स्ट लोकेंट, फर्स्ट लोकेंट, फर्स्ट लोकेंट डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे सर? तो मैं एक लंबा सा पहले कार्बन चेन लिख देता हूँ, ठीक है, यहां से लिख देता हूँ। तो आपको मालूम है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन है? लॉन्गेस्ट चेन भाई साहब ये वाला है, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसमें हम लोग नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। सर नंबरिंग किधर से करूँ, इधर से करूँ या उधर से करूँ? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलते हैं साइड चेन। इसको क्या बोलते हैं? साइड चेन बोलते हैं। इसको कौन सा चेन बोलते हैं? ये जो होता है पेरेंट चेन होता है, ये मेन चेन बोलते हैं, इसी को पेरेंट चेन बोलते हैं। तो कौन सा चेन बोलते हैं? पेरेंट चेन बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, ये जो साइड चेन है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हम देखते हैं कि ये साइड चेन कितने नंबर पे आ रहा है? 7 नंबर पर। लेकिन अगर मैं नंबरिंग इधर से करूँ, इस साइड से करूँ, किस साइड से करूँ? इस साइड से, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 3 नंबर से, तो सबसे नियरेस्ट किधर से आ रहा है? इस तरफ से या उस तरफ से आ रहा है। नंबरिंग करने पर या तो इस तरफ से आ रहा है कि उस तरफ से आ रहा है, तो हम देखते हैं कि इस तरफ से नंबरिंग करने पर नियरेस्ट आ रहा है। तो ये जो तरीका गलत है और जो मैंने तरीका ये लिखा है ये सही है। तो हमको क्या करना है? नंबरिंग ऐसे करना है जिससे जो कोई साइड चेन हो, कौन सा चेन हो? साइड चेन हो, वो नियरेस्ट आ जाए। क्या आ जाए? नियरेस्ट आ जाए। सर ऐसे भी तो हो सकता है, सर ऐसे भी तो हो सकता है। देखिए तो सर क्या हो सकता है सर, यहाँ पर कर दिया, इधर से भी नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से भी करें तो 1 2 3 4 5, तो आप इंडिपेंडेंट है। उस कंडीशन में क्या आप इंडिपेंडेंट है, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ये भी सही है। आप चाहे तो इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों का दोनों तरीका क्या है? सही है।
इधर से भी नंबरिंग करे पर सही है, इधर से भी नंबरिंग करने पर क्या है, सही है कि नहीं, सही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि नंबरिंग करना है, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट लोकेंड डिसाइड करके क्या करना है, नंबरिंग करना है। चलिए सर स्टेप 3 में आ जाते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है, ठीक है, जब नंबरिंग डिसाइड हो जाए, नंबरिंग डिसाइड हो जाए, है ना। अच्छा एक चीज इसमें ही देख लीजिएगा, इसमें ही देख लेंगे कि जो हम नंबरिंग किए हैं, ये जो नंबरिंग किए हैं, इसमें कभी कदार कुछ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कुछ ऐसे आ जाए। देखो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मैं बार बार कार्बन नहीं लिखूंगा, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पर जहां जहां से इवेंट कर रहा है वहां पर क्या है, कार्बन है। इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। जहां जहां से मुड़ रहा है, जहां जहां से मुड़ रहा है वहां पर क्या है, कार्बन है। जहां जहां से मुड़ रहा है वहां पर क्या है, कार्बन। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, हर जगह कार्बन है। बाकी हाइड्रोजन क्या है, अंडरस्टूड है। बाकी क्या है आपका, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। अब बात को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर सर आपके साथ थोड़ा सा गेम हो जाए। क्या गेम हो जाए, क्वेश्चन सेट करने वाला थोड़ा सा आपके कहानी ऐसे कर दे कि सर यहाँ भी है और यहाँ भी है, अब तो सारे जहां में भी है ना। अब नंबरिंग किधर से करें सर, अब नंबरिंग किधर से करें सर। इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो अगर मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबरिंग पे हमको देख रहे हैं कि यहां से नंबर करते हैं 1 2, यहाँ 2 नंबर पे हमको कौन नंबर पे मिल रहा है, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे हमको मिल जा रहा है। हरा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। 2 नंबर पे हमको जो है मिथाइल मिल जा रहा है। इधर से भी 2 नंबर पे मिथाइल मिल जा रहा है, ठीक है। तो सर इधर से करो कि उधर से करो, तो आप कहोगे सर आप तो बोले कि इंडिपेंडेंट रहिए, आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं जब दोनों बराबर हो। लेकिन अब अगर ये पहला फेल हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए, पहला फेल हो जाए डिसाइड करने में, उसके बाद सेकंड देखते हैं। तो 1 2 3, तो 3 नंबर पे यहाँ एक साइड चेन आ गया है। इस कंडीशन में नंबरिंग का पैटर्न इधर से सही होगा और इधर से क्या होगा, गलत होगा। इधर से क्या होगा, गलत होगा। सर और क्या हो सकता है, सर एक चीज और हो सकता है कि अगर रूल नंबर मतलब ये जो है स्टेप नंबर 3 जो है, इतना कर लेना है, इतना कर लेना है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। स्टेप नंबर 4 देखते हैं। स्टेप नंबर 4 देखते हैं कि अगर कोई नंबर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कोई नंबर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, नंबर। तो नंबर और नंबर के बीच क्या रखना, कॉमा। नंबर के बीच क्या रखना, कॉमा रखना। 2 नंबर लिखेंगे, जैसे 2 2 लिखेंगे, 3 3 लिखेंगे, तो उसके बीच क्या लिखना है, कॉमा। नंबर और लेटर के बीच डैश रखना। नंबर और लेटर के बीच क्या रखना है सर, डैश रखना है। वर्ड के बीच क्या रखना है, डैश रखना है। अगर वर्ड के बाद भी कोई दूसरा वर्ड, उसके बीच कोई गैप नहीं रहना चाहिए। मेरी बात फिर से सुनिएगा, नंबर के बीच कॉमा रखना है, उसके बाद डैश रखना, फिर वर्ड के बीच कोई गैप नहीं रहना चाहिए। स्टेप 3 है जो फाइनल डिसीजन देगा। लेकिन कुछ जो है क्वेश्चन जो आएंगे उसमें जो होगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या क्या आएगा, जैसे एक प्रॉब्लम आ जाएगा, एक प्रॉब्लम में देखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ जाएगा कि यहाँ क्लोरीन लगा दिया, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया। अब यहाँ से देखते 1 2 3 4 5 6 7, तो जब ऐसे ये कर रहा है, यहाँ से भी 2 नंबर पे, यहाँ से भी 2 नंबर पे। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो 2 नंबर, इधर से अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं नंबरिंग इधर से करूँ और इधर से नंबरिंग करूँ, तो हम देख क्या रहे हैं कि इधर से नंबरिंग करने पर ब्रोमीन आ रहा है, इधर से नंबरिंग करने पर क्लोरीन आ रहा है। तो सही कौन है सर, इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको मालूम है कि बी आर क्या आता है, पहले आता है फिर सी आता है, पहले बी आता है फिर सी आता है। एबीसीडी में पहले बी फिर सी। उस लिहाज से इधर से नंबरिंग करना गलत होगा और इधर से नंबरिंग करना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इधर से नंबरिंग करना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से बराबर बराबर आ जाए, इधर भी फंक्शनल को इधर भी फंक्शनल को,
इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2, उस कंडीशन में हम लोग बेटा क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। क्या, कौन सा ऑर्डर देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लोग बेसिक सवाल कर लेते हैं ताकि बातें हम लोग को और बढ़िया से क्लियर हो सके। जैसे देख लेते हैं CH3CH, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, हो सके आप लोग को मालूम हो या ना मालूम हो, मैं बता देता हूँ। हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या पाया था, हाइड्रोजन, है ना, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट है। हमको इसमें डीप में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हम लोग 12th क्या बोलते हैं 11th में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है एलिफेटिक, एलिफेटिक ये बहुत जगह बुक में लिखा रहेगा एलिफेटिक, एक लिखा रहेगा एरोमेटिक, क्या लिखा रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक में जो होगा, जो ओपन चेन होगा, ये जो एरोमेटिक होगा, कल मैंने बताया था लास्ट में कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ये ओपन, ये क्या होगा, चेन वाला होगा, क्या होगा, चेन वाला होगा, या तो ओपन चेन या तो क्लोज चेन होगा, या तो ओपन चेन हो सकता है या तो क्या हो सकता है, क्लोज चेन हो सकता है। क्लोज चेन होता है जिसे को हम लोग साइक्लिक कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं उसको हम लोग, साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे देखिए सर, मैंने बना दिया, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक का एग्जांपल दे देता हूँ, बेंजीन, बेंजीन हो गया, फिर ये एक हो गया, ये सब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके पास कितना, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। चल ये सर आगे देखते हैं सर, ओपन चेन में जैसे रिंग वाला हो गया, कौन हो गया, रिंग वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक कंपाउंड को पहले डिस्कस करेंगे, इसके नेमिंग को डिस्कस करेंगे। इसको नेमिंग को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में जो एलिफेटिक वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, एलिफेटिक वाला पार्ट है, इसके 3 भाग होंगे, ठीक है। एक हो जाएगा, पहले 2 भाग कर देता, इसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं मालूम है, उस हिसाब से हमको बताना है, उस हिसाब से हमको बताना बेटा, ठीक है। क्योंकि एक बात बताता हूँ, आप एक ही बात याद रखिएगा, मैं कहानी सुनाता हूँ छोटा सा। जब गुरु परशुराम के पास कर्ण जब विद्या लेने गए, तो कर्ण के पास ये था कि हमको सर बहुत ही चीज़ आता है। तो बोला ठीक है सर, हम आपके यहाँ चले लेते हैं। तो सर हमको सब चीज़ आता है, हम आपके एकदम परफेक्ट हैं, परफेक्ट स्टूडेंट हैं। जैसे आप कभी IIT निकाल लीजिएगा और IIT के प्रोफेसर के पास जाइएगा पढ़ने, तो कहिएगा सर हम एकदम परफेक्ट स्टूडेंट हैं, हम आपके लिए IIT क्वालिफाई करके आए। तो IIT वाला प्रोफेसर जैसे पढ़ाना स्टार्ट करेगा, जब लंबा लंबा क्वेश्चन देगा, लंबा लंबा जब कोडिंग वोडिंग बताने लगा तो सब पार हो जाएगा। तो यही कहा जाता है कि जब गुरु के पास जब पढ़ने के लिए बैठें, आपको क्या आता नहीं आता, बस ये बात ध्यान दे के बैठिए कि आपको कुछ नहीं आता है, आप शून्य हैं। जिसके सामने आप बैठ के पढ़ रहे हैं आप शून्य हैं। तो उसी प्रकार गुरु परशुराम ने कर्ण को भी कहा कि आप एकदम शून्य हो, तुम शून्य हो, और मैं तुमको शून्य से स्टार्ट करूँगा। क्योंकि जो आदमी शून्य पे सवार होता है ना, बहुत फेमस कविता, तो जो शून्य पे सवार होता है उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। किस चीज़ का दुख, ना खोने का दुख, ना पाने का सुख, है कि नहीं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आप जब भी कुछ पढ़ना स्टार्ट करें तो आप एकदम शून्य हैं, और वहाँ शून्य से आपको अनंत तक जाने की कोशिश करना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन होना। जैसे सर इसके बारे में कौन बताता है, तो अल्केन बताता है,
कौन बताता है सर? तो अल्केन बताता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो? जिसमें डबल बॉन्ड, कौन सा? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या हो? ट्रिपल्ड बॉन्ड प्रेजेंट हो, है ना, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। भाई यार बोंडा लिख दिया मैं, बॉन्ड प्रेजेंट, है ना। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। एक तरीका बताता हूँ। अच्छा अल्केन तो इसमें नहीं है, अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड। तरीका बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। इसमें पाया जाएगा सिंगल बॉन्ड, इसमें पाया जाएगा डबल बॉन्ड, इसमें पाया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या पाया जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो हम सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं, हम सबको एक एक करके क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। मैं ट्रिक बताऊंगा, सब ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहाँ हो जाएगा अल्केन का। भाई साहब तू थोड़ा सा तो मुड़ जा। जाए, हम इतने में खुश हैं। फिर आ जाइए, चलिए अल्केन से स्टार्ट करते हैं सर। किससे स्टार्ट करते हैं? अल्केन से स्टार्ट करते हैं। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो इसका सर जनरल फॉर्मूला के पहले बात करता हूँ मैं। किसका बात करता हूँ? जनरल फॉर्मूला का बात करता हूँ, जनरल फॉर्मूला की बात करता हूँ। CnH2n+2 होता है सर। एन क्या है सर? एन जो है नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, नंबर ऑफ कार्बन को बताता है सर, ठीक है सर। चलिए सर आ जाइए, अल्कीन में आ जाइए सर, अल्कीन में आ जाइए सर। अल्कीन का होता है सी, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूँ, किसका बात करूँ? जनरल फॉर्मूला की बात करूँ, जनरल फॉर्मूला की बात करूँ, जनरल फॉर्मूला की बात करूँ तो देखो भाई साहब क्या होगा? CnH2n, ठीक है, CnH2n, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। चलिए सर अल्काइन की बात करता हूँ। क्या? अल्काइन की बात करता हूँ। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला की बात करो तो हो जाएगा CnH2n-2। इसको कैसे याद रखें? ट्रिक बताता हूँ जबरदस्त, दम याद रखना, दम बोलना नहीं, एकदम जबरदस्त ट्रिक। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जोड़ो, छोड़ो, तोड़ो, दम ट्रिक याद रखना। ट्रिक कैसे याद रखना बेटा? ट्रिक याद रखना आपको अल्केन अल्काइन के लिए, जोड़ो, छोड़ो, तोड़ो। क्या करना है? दू जोड़ना है, दू को जोड़ना है, दू को छोड़ना है, फिर दू को तोड़ देना है। तोड़ने की बात करेगा तो माइनस कर देना है, तोड़ने की बात करेगा तो माइनस कर देना है। सर इसका स्ट्रक्चर बना के कागज दिखा दीजिए सर, मस्त है सर, लिखिए लीजिए। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाला। भाई यार हाइड्रोजन ले लू ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाला बंदा होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाला होगा, ठीक है। फिर आ जाइए, इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या करना बेटा? डबल बॉन्ड रखना। कार्बन कार्बन के बाकी हाइड्रोजन अंडरस्टूड रखिए। जैसे यहाँ 4 बॉन्ड होता है ना, कार्बन के कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड यहाँ पूरा कर लिया, 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 4 बॉन्ड यहाँ पूरा कर लिया। चलिए इसमें आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रखना बेटा, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड रखना है? ट्रिपल बॉन्ड रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सर। आयुपेक नेम लिखने का तरीका क्या है सर? आयुपेक नेम लिखने का तरीका क्या है सर? चलिए सर आयुपेक नेम लिखने का तरीका, तो अल्केन यानी रूट वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? रूट वर्ड। चलिए सर रूट वर्ड लिखना है, रूट वर्ड प्लस ANE। क्या लिखना है? ANE। इसमें कैसे लिखना सर आयुपेक नेम? रूट वर्ड, रूट वर्ड प्लस ENE,
इसमें कैसे लिखना है सर, रूट वर्ड प्लस बाई एनी क्या करना है सर, अल्केन में लिखना, अल्केन नाम छूटा है, केन अल्केन ए एन ई, अल्कीन ई एन ई, अल्काइन काइन बाई एन ई एन ई बाई एन ई। ये बेसिक है जो हम लोग पढ़ चुके थे, इसके ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, अपने काम की बात करेंगे। चलिए आ जाते हैं फिर, छोटा सा पहले 2-3 गो का नाम लिख लेते हैं, 2-3 गो का हम लोग क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। चलिए सर देखते हैं जल्दी सा, आ जाइए एकदम स्टार्ट करते हैं। CS3 CS2 CS2 CS3, चलिए फिर आ जाते हैं CS3 CS2 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 CS3। फिर बात करते हैं सर डबल बॉन्ड वाला, बात कर लेते हैं, CS3 CH डबल बॉन्ड CS2 CS3 बात कर लेते हैं सर। फिर बात कर लेते हैं सर CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CS2 CS3। चलिए सर इसका नाम लिखते हैं सर। तो हमको मालूम है कार्बन की संख्या गिनना है, क्या करना है हमको, कार्बन की संख्या गिनना है। ये क्वेश्चन हुए, जैसे इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और सबके बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ए नहीं, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, बुटना। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसका क्या लिखेंगे, पेंटेन। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, पेंटेन। तो पेंटेन, अब देखिए इसमें हमको क्या मिल गया, अलग जाति का इंसान मिल गया, बिरादरी कर अलग है, तो डबल बॉन्ड वाला है। तो डबल बॉन्ड वाला 1 2 3 4 चले रहे 5, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चाहे तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, तो जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आ जाए, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आ जाए तो वहां से नंबरिंग करेंगे। चलिए सर तो यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, पेंट 2 ENE पेंटीन। चल इधर आ जाते हैं 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करेंगे कि इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है, उधर से ना करेंगे नंबरिंग, तो क्या लिखेंगे, पेंट, हाँ पेंट 3/NE, पेंट 3/NE, ठीक है। चलिए सर ये तो बेसिक नॉलेज हो गया सर, और क्वेश्चन देख लेते तब जाके हम लोग हेलो एल्केन पे आएंगे। सर ऐसे आ जाए सर, CH3 CH CS3 C CS3 H CS2 CS3, इस पे क्या लिखेंगे सर, इस पे हम लोग क्या लिखना पसंद करेंगे, आ जाइए सर फिर से आ जाइए, CS3 CS2 C CS3 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 CS2 CS3। चलिए एक साइक्लिक भी ले लेते हैं सर, सारा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ऐसा तो अगर इसको मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, लेकिन हमको भी हेलो एल्केन का सीखना है, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड भी जरूरी है। इसका नाम देखते हैं सर, इसका नाम देखते हैं सर, इसका नाम देखते हैं सर, देखिए सर तो जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। देखो अभी हम लास्ट क्या बताए थे कि नंबरिंग करना है, लॉन्गेस्ट चेन खोजना, तो साफ साफ दिख रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसका हमको क्या करना है भाई साहब, तो नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करेंगे तो कितना, 1 नहीं दिख रहा होगा, अरे लाल ले लेता हूँ, 1 2 तिलक है का 4, अच्छा 1 2 3 4 5, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है जी, लड़का था नखा नहीं दिखा था। अच्छा चलो इसका नंबरिंग वाइट और येलो ही दिखेगा, तो 2 इधर से नजदीक है, 2 क्या इधर से नजदीक है, तो इधर लिखेंगे 2। देखो 2 पर भी है 3 पे भी है, तो हम क्या बोले थे, नंबर के बीच क्या रखना है, डैश, नंबर के बीच क्या रखना है, डैश। तो 2 2 के गो है, 2 गो है, तो डाई मिथाइल और पेंटेन, 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। चलिए सर आ जाइए और देखते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। इधर से करेंगे तो 3 नंबर पे, इधर से करें तो 2 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे 2, 3, 3,
2 पे भी है, 3 पे भी है, और 3 पे ऐसा वैसा नहीं, 2 बार है। 3 पे कितनी बार है? 2 बार है। तो लिखेंगे ट्राई, क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन। एक साइक्लो कंपाउंड ले लिया हूं ताकि बात को समझ में आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 2 1 नंबर पे है, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लो, साइक्लो 6 कार्बन को क्या लिखते हैं? हेक्स, साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या लिखेंगे? 5 कार्बन का लिखेंगे साइक्लो पेंटेन। इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, 1 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल बुटेन। फिर से देखता हूं सर, साइक्लिक कंपाउंड का जब भी नाम आए, क्या है? साइक्लिक कंपाउंड का जब भी नाम आए सर, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड का जब भी नाम है, साइक्लिक कंपाउंड का नाम है तो क्या करना है? साइक्लो लगाना है। क्या लगाना है? साइक्लो शब्द का इस्तेमाल करना है। यहाँ देखो, यहाँ भी साइक्लो शब्द का नाम इस्तेमाल किया है। यहाँ तो साइक्लिक है नहीं, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ है, साइक्लो लिखना पड़ेगा। डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल साइक्लो बुटना, है ना, साइक्लो ब्यूटेन। अब ये अभी हुआ बेसिक, अभी मैंने अपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है। अब हम लोग चैप्टर में आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर वाले बात करेंगे, हेलोएल्केन हेलोएरिन का नाम करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, फ्लोरीन के लिए इस्तेमाल करेंगे फ्लोरो, फ्लोरो। क्लोरीन के लिए इस्तेमाल करेंगे क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? क्लोरो, क्लोरो। ब्रोमीन के लिए इस्तेमाल करेंगे ब्रोमो, ब्रोमो। आयोडीन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आयोडो, आयोडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। तो लिखने का तरीका, हम आयुपेक नेम लिखने का तरीका बता देता हूं एग्जाम्पल से, ठीक है। हमको क्या करना है? सबसे पहले, सॉरी, थोड़ा कीड़ा आ गया था, ठीक है, आते रहता। रात का समय हो रहा है ना, अभी रात के कितने बज रहे हैं? ज़्यादा नहीं, 11:30 बज रहा है। तो रात को कीड़ा के साथ साथ ना जाने क्या क्या आता है। चलिए देखिए, आयुपेक नेम लिखने का तरीका। तो सबसे पहले, ठीक है, इसके जो हेलो कंपाउंड होंगे, ठीक है, उसको लिखेंगे। अगर कोई प्राइमरी सफिक्स आ रहा है या प्रीफिक्स आ रहा है उसको लिखेंगे। फिर अल्केन लिखेंगे, जैसे कोई हेलो कंपाउंड आ गया, क्या आ जाएगा? कोई हेलो, हेलोजन ग्रुप लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हेलोजन। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। इससे मैं लिख दिया CH3 CH Cl CH3 CH3। अब इसका नेमिंग करना है सर, नेमिंग करना है। तो हम क्या बोले? लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कीजिए सर, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर देते हैं। अब सर इधर से नंबरिंग करूँ को इधर से नंबरिंग करूँ? तो इसको बोलते हैं मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं, बाई एल लगा हुआ। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरो, क्लोरो। अब बताइए, ABCD में पहले M आता है कि पहले C आता है? तो पहले C आता है, तो नंबरिंग किधर से करना सही रहेगा? इधर से, 1 2 3 4। यहाँ लिखेंगे 2 क्लोरो। फिर देखो, हम क्या बोलते हैं? वर्ड, मतलब नंबर और वर्ड के बीच में डैश रखना है। फिर नंबर, सॉरी, वर्ड और नंबर के बीच में भी डैश रखना है। अच्छा, 3 पे है ना,
3 क्लोरो, कितना, 3 मिथाइल, सॉरी 3 मिथाइल के कार्बन 4 ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। और देखते हैं सर, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ही सीख जाएंगे। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं बहुत सारा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। और सवाल लिख देता हूँ, ये हो गया, कुछ सवाल दे दिया। अब इसको मैं नाम लिखना है हमको, क्या करना है, नाम लिखना है। हम क्या बोले, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो नाम लिखते हैं सर, ठीक है। फिर एमसीक्यू भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लॉन्गेस्ट चेन में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन जब डिसाइड करेंगे तो इधर से हो जाएगा, तो हम लिखेंगे, अच्छा पहले ए बी सी डी में सी आता है, देखो 2 कार्बन, इसको बोलेंगे इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। तो 2 कार्बन में आता है इथाइल, और वो क्या, क्लोरो। पहले ए बी सी डी में सी आता है कि ई आता है, तो भाई साहब सबको मालूम है सी आता है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 इथाइल, 3 इथाइल हेप्टेन। 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेप्टेन, हेप्टेन लिखेंगे क्या लिखेंगे, हेप्टेन। इधर आइए, 1 2 3 4 5 6 7। तो एबीसीडी में पहले बी आता है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। फिर सी आता है तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे, 6 आइडो, 6 आयोडो। 7 कार्बन है तो हेप्टेन, क्या लिखेंगे, हेप्टेन, है कि नहीं भाई साहब। आ जाइए सर, ये थोड़ा अच्छा लग रहा देखने में सवाल। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ साइक्लोप्रोपाइल है, तो पहले क्लोरीन को देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। फिर 3 नंबर पे है 3 साइक्लो। अब बताइए सर, साइक्लोप्रोपेन लिखें या प्रोपाइल लिखें, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखो या प्रोपाइल लिखो। तो देखो यहाँ जो ये साइक्लो वाला ग्रुप है 3 मेंबर वाला, वो मेन चेन में नहीं आ रहा, पेरेंट चेन में नहीं आ रहा है, साइड चेन में आ रहा है, इसलिए यहाँ ए नहीं लगाएंगे, प्रोपाइल लगाएंगे। तो साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल। और 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंटेन, पेंटेन। यहाँ आ जाइए, 1 2, तो लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, 1 2 डाई क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि 1 और 2 नंबर पे है साइक्लो हेक्सेन है। अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है, 1 2 3 4 5 6, क्या मैं सही किया हूँ, हाँ सही किया हूँ। इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर पे, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 4 नंबर पे, इधर से नंबरिंग क्या है, सही है। इसका लिखेंगे
क्लोरो 6 ना, हेक्स कितने नंबर पे है 1, हेक्सीन लिख देता हूँ, 1 लिखने का क्या जरूरत है, हेक्सीन। इसका जो है सर यहाँ पर डबल बॉन्ड है सर, यहाँ पर क्या है सर डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग इधर से करूँ कि इधर से करूँ। देखो जब भी ऐसा आए, 11th हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जब भी ऐसा आए ये हेलो एल्केन आ जाए और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उस कंडीशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को वैल्यू देंगे। प्रायोरिटी सीरीज में ज्यादा डोमिनेट कौन करेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो हम यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहां लिख देंगे 6 क्लोरो हेप्टेन हेप्ट 2 ENE हेप्ट 2 ENE। ये सारा हम लोग आईयूपैक नेम देख चुके हैं, तो अगले जस्ट इसके बाद का एक वीडियो आएगा, इस सारे टॉपिक पर हम लोग MCQ करेंगे, और MCQ करने के बाद और भी हम लोग बहुत बढ़िया से क्लियर कर लेंगे कि कैसे जो है, मतलब कैसे जो क्वेश्चन को टैकल करना, आईयूपैक नेम कैसे लिखना है, ठीक है, आईयूपैक नेम कैसे लिखना है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, इसमें हम लोग MCQ करेंगे, NCERT का सवाल भी करेंगे। चलिए ठीक, थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको और वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।